भाई बचपन में कौन कौन क्रिकेटर्स वाला हेयर स्टाइल बनवा के और कॉलर खड़ा करके क्रिकेट खेलने जाया करता था। वैसे मैं इस सब के साथ जर्सी भी 27 नंबर की पहना करता था, क्योंकि ये मेरे फेवरेट बॉलर शीन बॉन्ड का जर्सी नंबर था। दोस्तों, अपने पसंदीदा खिलाड़ी की तरह खेलना, उसे फॉलो करना और उसकी तरह परफॉर्म करने की कोशिश करना, ये हमारा क्रिकेट से लगाव ही तो होता है। वैसे क्या आपके साथ भी कभी कोई ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि आपने किसी फेमस क्रिकेटर का रिकॉर्ड उसी के अंदाज में बनाया हो, जैसे मलिंगा की तरह 4 बॉल्स पर 4 विकेट ले लिए हों, या फिर विराट और धोनी की तरह 183 रन की एक ऐसी इनिंग खेली हो कि जिसके बाद आपको टीम का कप्तान बना दिया गया हो। क्योंकि दोस्तों, क्रिकेट में तो कई बार कुछ ऐसे इत्तेफाक हो चुके हैं, जैसे कोई खिलाड़ी अपनी टीम के लिए कुछ ऐसी इनिंग खेलता है जो उसी अंदाज में उससे पहले किसी और खिलाड़ी ने भी खेली होती है। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट में ऐसे अजीब कोइंसिडेंट्स कई बार हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको क्रिकेट के 10 ऐसे ही कोइंसिडेंट दिखाने वाले हैं जिनके बारे में यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाले क्रिकेट मैचेस हमेशा ही यादगार होते हैं। जीत चाहे किसी भी कंट्री की हो, लेकिन देखने वालों का जोश हर बार एक शानदार टाकरे का मुंतजर होता है। भाई साहब, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 2 बार ऐसे टाकरे भी हो चुके हैं जिनमें हर चीज एक जैसी यानी दोहराई हुई नजर आती है। पहला टाकरा 1986 के एशिया कप में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के दरमियान हुआ था, जिसमें इंडिया ने 245 रन का टारगेट दिया था। और अगर आपको याद हो तो 2014 के एशिया कप में भी इंडिया ने पाकिस्तान को 245 रन का ही टारगेट दिया था। दोनों मैचेस में पाकिस्तान के 2-2 खिलाड़ी रन आउट हुए थे, और इससे भी बड़ा इत्तेफाक तो यह है कि दोनों मैचेस पाकिस्तान ने आखिरी विकेट से जीते थे। मगर शायद आपको याद हो कि 1986 में जावेद मियांदाद ने आखिरी बॉल पर छक्का लगाकर मैच जीता था, और 2014 में भी अफरीदी ने छक्का लगाकर ही मैच जीता था। नंबर 9। दोस्तों, वैसे तो हमें क्रिकेट में कई सारे कोइंसिडेंट्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा इत्तेफाक शायद क्रिकेट की तारीख में किसी 3 खिलाड़ियों के साथ नहीं हुआ होगा, जो 3 इंडियन बैट्समैन सौरव गंगोली, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को आपस में जोड़ता है। 1999 के वर्ल्ड कप में कीनिया के खिलाफ सौरव गंगोली ने 183 रन की एक शानदार इनिंग खेली थी, जिसके कुछ ही अरसा बाद इन्हें टीम की कप्तानी सौंप दी गई थी। और कुछ इसी तरह 2005 में धोनी ने भी पाकिस्तान के खिलाफ 183 रन की ही एक जबरदस्त इनिंग खेली थी, और इसके कुछ ही अरसा बाद धोनी को भी टीम की कप्तानी की सीट मिल गई थी जनाब। तो फिर विराट कैसे पीछे रहते ना भाई साहब। इससे पहले कि कोई और 183 रन के कप्तानी वाले लकी नंबर को हिट करता, पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच में विराट ने कर डाला, और धोनी के बाद कप्तानी की सीट भी विराट को ही नसीब हुई। लेकिन अब विराट के बाद 183 रन पर कोई टिकता ही नहीं है। रोहित तो मेरे ख्याल में 283 के चक्कर में है। नंबर 8। भाई, क्रिकेट में हार जीत गर्मा गर्मी तो चलती रहती है। आज अगर एक टीम का दिन है तो कल दूसरी टीम जीत का मजा बदला लेकर चखती है। लेकिन जनाब, कुछ ऐसा यूनिक बदला शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, जैसे जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान की इस वनडे सीरीज में हुआ था, जब पहले वनडे मैच में अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को 5 विकेट के नुकसान पर 333 रन का टारगेट दिया था, और जिम्बाब्वे की पूरी टीम 179 रन पर ऑल आउट हो गई थी, जिसके बाद अफगानिस्तान ने यह मैच 154 रन से जीत लिया था। और इसके ठीक अगले ही मैच में ये सारा कुछ फिर से दोहराया गया, लेकिन इस बार 5 विकेट के नुकसान पर 333 रन का टारगेट जिम्बाब्वे की टीम ने दिया था, और 179 पर अफगानिस्तान की टीम आउट हो गई थी। और ये मैच भी पहले की तरह जिम्बाब्वे की टीम ने 154 रन से जीत लिया था। इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। नंबर 7। दोस्तों, आजकल एक बैट्समैन के लिए 200 स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं रही, लेकिन एक दौर था जब क्रिकेट की तारीख का वनडे का सबसे हाईएस्ट स्कोर 193 हुआ करता था, और 15 साल तक दुनिया भर के बैट्समैन इस टारगेट तक पहुंचने की स्ट्रगल में नजर आए थे। मगर 2010 में सचिन वो पहले बैट्समैन थे जिन्होंने डबल सेंचुरी बनाकर सबको पीछे छोड़ दिया था। इनके बाद दूसरी डबल सेंचुरी भी इंडियन बैट्समैन वीरेंद्र सहवाग ने ही बनाई थी, और तीसरी डबल सेंचुरी बनाने वाले बैट्समैन भी इंडियन रोहित शर्मा ही थे। लेकिन इन तीनों डबल सेंचुरीज में एक कोइंसिडेंट ये भी था कि सचिन ने जिस मैच में डबल सेंचुरी बनाई थी, वो मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया ने 153 रन से जीत लिया था, और सहवाग की डबल सेंचुरी वाला मैच भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ इंडिया ने 153 रन से ही जीता था। जबकि रोहित की श्रीलंका के खिलाफ डबल सेंचुरी वाले मैच में भी इंडिया ने 153 रन से ही जीत हासिल की थी। नंबर 6। दोस्तों, क्रिकेट में मिस फील्ड होना या कैच मिस होना बैट्समैन के लिए एक लाइफ लाइन की तरह होता है।
जहां कुछ बैट्समैन तो इस लाइफलाइन का ऐसा फायदा उठाते हैं ना कि वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना डालते हैं। एक ऐसा इत्तेफाक कुछ बल्लेबाजों का इंडियन टीम के खिलाफ भी हुआ था, जब इंडियन बॉलर ईशांत शर्मा इनके लिए लाइफलाइन की तरह साबित हुए थे। अलास्टर कुक की इंडिया के खिलाफ 294 की इनिंग हो, या माइकल क्लार्क की 329 रन की इनिंग, या फिर ब्रैडन मैकलम की 302 रन की इनिंग हो, इन सब के पीछे शर्मा जी का ही हाथ है, क्योंकि ईशांत शर्मा ने इन तीनों बल्लेबाजों का कैच उस वक्त ड्रॉप किया था जब ये तीनों बैट्समैन अंडर 50 के स्कोर पर थे, जिसके बाद इन तीनों बैट्समैन ने एक शानदार इनिंग खेली थी। नंबर 5, दोस्तों वीरेंद्र सहवाग ने जब इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री की थी तो वो सचिन की तरह खेलते हुए नजर आते थे। इवन इनकी कई सारी शॉट्स भी सचिन के सेम ही नजर आती थी, जिस पर कमेंटेटर्स इन्हें सचिन क्लोन यानी सचिन की कॉपी कहकर पुकारते थे। तो ऐसे मुखालिफ टीम को एक ही वक्त में विकेट पर सचिन और सचिन क्लोन का सामना करना पड़ता था। इवन सचिन ने 2010 में सबसे पहले डबल सेंचुरी बनाई थी, तो सचिन क्लोन कैसे पीछे रहते, जिसके बाद वीरेंद्र सहवाग ही थे जिन्होंने सचिन का डबल सेंचुरी वाला रिकॉर्ड तोड़ा था। इनफैक्ट क्लोन तो टेस्ट में और भी ज्यादा डिस्ट्रैक्टिव बल्लेबाज थे, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग टेस्ट में 2 बार ट्रिपल सेंचुरी बना चुके हैं, जो कि मास्टर ब्लास्टर सचिन भी नहीं बना सके थे। नंबर 4, दोस्तों क्रिकेट की तारीख में सबसे पहले डबल सेंचुरी बनाकर सचिन ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया था जो कई सालों से हर बल्लेबाज की ख्वाहिश थी। क्रिकेट की पहली वनडे डबल सेंचुरी सचिन ने 24 फरवरी 2010 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाई थी, और इसके ठीक 5 साल बाद उसी दिन 24 फरवरी 2015 को वर्ल्ड कप की पहली डबल सेंचुरी यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल ने बनाई थी। नंबर 3, दोस्तों क्रिकेट में नो बॉल जैसी फजूल खर्ची कभी कभार बहुत महंगी भी पड़ सकती है, और खास तौर पर ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन डेविड वार्नर के खिलाफ नो बॉल करना तो हमेशा ही महंगा साबित होता है, क्योंकि नो बॉल पर आउट होना इनके लिए लकी होता है। जैसे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान इस मैच में 81 के स्कोर पर डेविड वार्नर वहाब रियाज के हाथों बोल्ड हो जाते हैं, मगर वो बॉल फजूल खर्ची यानी नो बॉल होने की वजह से इन्हें एक और मौका मिल जाता है, तो डेविड वार्नर इस मौके को सेंचुरी में बदल डालते हैं। कुछ इसी तरह इंडिया के खिलाफ भी एक मैच में जब डेविड वार्नर 66 के स्कोर पर उमेश यादव की गेंद पर बोल्ड होते हैं, तो इस बार भी ये बॉल नो हो जाती है और इन्हें एक और मौका मिलता है जिस पर वो सेंचुरी बना डालते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ टॉम कर्न की गेंद पर भी डेविड वार्नर 99 के स्कोर पर कैच आउट होते हैं, और ये बॉल भी नो होने की वजह से इन्हें एक मौका मिलता है जिसके बाद वो सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच में 56 के स्कोर पर नसीम शाह की गेंद पर डेविड वार्नर एक बार फिर से कैच आउट होते हैं, और इस बार भी नसीम शाह का पांव क्रीज से बाहर होने की वजह से ये बॉल नो होती है और डेविड वार्नर को मौका मिल जाता है। तो फिर क्या भाई साहब, डेविड वार्नर इस बार भी सेंचुरी पूरी करते हैं। एक और मैच में पाकिस्तान के खिलाफ डेविड वार्नर मोहम्मद मूसा की गेंद पर कैच आउट होते हैं, और ये बॉल भी नो होने की वजह से इन्हें एक और मौका मिल जाता है। लेकिन इस बार डेविड वार्नर सेंचुरी पर भी नहीं रुकते, बल्कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग 339 की इनिंग खेलते हैं। दोस्तों डेविड वार्नर दुनिया के वो वाहिद बैट्समैन है जो 5 बार नो बॉल पर आउट होने के बाद भी सेंचुरी बना चुके हैं। नंबर 2, दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ एक अच्छे खिलाड़ी ही नहीं बल्कि अच्छे कप्तान और अच्छे स्पोर्ट्समैन भी हैं, और ये वो अपने कैरियर में कई बार साबित भी कर चुके हैं। एक ऐसा ही कोइंसिडेंट ये भी है कि जब भी किसी इंडियन बैट्समैन ने कुछ बड़ा करके दिखाया है ना, तो उसके साथ महेंद्र सिंह धोनी ही खड़े नजर आते हैं। जैसे सचिन की डबल सेंचुरी ही देखिए, जब वो अपनी डबल सेंचुरी सेलिब्रेट कर रहे थे तो धोनी ही थे जो इनके साथ नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद थे। या फिर रोहित की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली डबल सेंचुरी देख लीजिए, तब भी धोनी ही थे जो दूसरे एंड पर रोहित का साथ दे रहे थे। 2010 में जब सचिन ने अपनी 50वीं टेस्ट सेंचुरी बनाई थी, तब भी धोनी ही इनके साथ मौजूद थे। और जब युवराज ने इंग्लिश बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 बॉल पर 6 छक्के लगाए थे, तब भी धोनी ही इनका साथ दे रहे थे। और जब सुरेश रैना ने पहली बार T20 सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया था, तब भी धोनी ही थे जो इनके साथ विकेट पर मौजूद थे। नंबर 1, दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी के क्रिकेट कैरियर में कई सारे ऐसे कोइंसिडेंट हो चुके हैं, जिनमें से एक ये भी है कि धोनी ने अपनी पहली टेस्ट और पहली वनडे सेंचुरी दोनों ही पाकिस्तान के खिलाफ बनाई थी। और इससे भी मजे की बात तो ये है कि दोनों सेंचुरीज ही इनके कैरियर के 5वें मैच में बनी थी, और दोनों ही बार धोनी ने 148 रन की एक शानदार इनिंग खेली थी। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी क्रिकेट में कोई ऐसा कोइंसिडेंट हो चुका है जनाब, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलिएगा।